दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अभी से ही आपके नेताओं की चिंता बढ़ गई है। सत्ता में रहते हुए आपके नेताओं ने क्या क्या कांड किया है, इसको लेकर उनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था कि जो लूटा है उसे लौटाना होगा, और अब पाई पाई वसूलने के लिए बीजेपी एक्शन में दिख रही है। सीएजी रिपोर्ट भी विधानसभा के पहले ही सत्र में पेश किए जा सकते हैं। वहीं आपके नेता पर चोरी के आरोप भी लग रहे हैं। दर्शकों, सरकार बनने के बाद बीजेपी क्या क्या करेगी, अब इस पर से बीजेपी ने पर्दा हटा दिया है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो क्या करने वाले हैं, और बीजेपी के इस ऐलान के बाद केजरीवाल सहित आपके बड़े नेताओं की चिंता बढ़ गई है। दर्शकों, एक बात तो समझने वाली है कि आपने सरकार में रहते जितने केस लगाए हैं, शायद बीजेपी सरकार में आते ही उससे ज्यादा केस लगाएगी। अरविंद केजरीवाल ने जितने भ्रष्टाचार किए हैं, उसकी कलई अब खुलने लगी है। जितने भ्रामक प्रचार किए, उसकी भी कलई अब खुलने लगी है। दर्शकों, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल और आपके नेताओं का अधिकतर समय कोर्ट में बीतने वाला है? आखिर क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हार के बाद आपके नेता एक्सपोज होते जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के टॉप नेता अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनते ही तीनों नेता बहुत व्यस्त होने वाले हैं। इनकी कोर्ट में लगातार पेशी होगी। ऐसे में बेहतर है कि वो अपनी ऊर्जा बचा कर रखे। दरअसल वीरेंद्र सचदेवा आतिशी के उन आरोपों का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी बीजेपी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 विधायकों में से किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 5 महीने जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तब बताया था कौन है मुख्यमंत्री। आतिशी मार्लिना, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए। आतिशी मार्लिना ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी अनेक बार अपने पद की गरिमा को तार तार किया, और आज जब वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, तब भी अपने पद की गरिमा का ख्याल रखे बिना गलत बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा और सरकार बनेगी, तो आतिशी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पास इतना काम होगा कि आपको सिर खुजलाने का वक्त नहीं मिल पाएगा। आपको रोज पेशी पर जाना होगा। आपने जो चोरियां की है और लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, उसका जवाब देना होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसके लिए अपनी ऊर्जा बचा कर रखें और इसे बेकार की चीजों में बर्बाद ना करें। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी मार्लिना जानती है कि वो दोबारा विधायक जरूर चुनी गई है, पर उनके पास कोई राजनीतिक जमीन नहीं है और ना ही वो संघर्ष शक्ति है जो विपक्ष के नेता में होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आतिशी मार्लिना जवाब दे कि क्या ये सच नहीं है कि 3 से 5 बार विधायक चुने गए मतीन अहमद, गोपाल राय, संजीव झा, कुलदीप कुमार, जर्नैल सिंह की तो छोड़िए, आले मोहम्मद, पुनर्दीप सिंह साहनी जैसे परिवार की राजनीति से निकले विधायकों हो, कोई भी आतिशी मार्लिना को नेता विपक्ष के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पटपरगंज से जीते बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पटपरगंज के विधायक ऑफिस से मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारा सरकारी सामान चोरी कर लिया है। मनीष सिसोदिया और उनके कार्यकर्ताओं ने विधायक ऑफिस से एसी, कुर्सी, पंखे और एलईडी सब चुरा लिए हैं। वहीं सिसोदिया के प्रतिनिधि ने कहा है कि जो 2 एसी गायब होने का आरोप लगा रहे हैं, वो एसी किराए पर लिया गया था। जिसका एसी था वो ले गए। उनका कहना है कि एक भी सरकारी सामान हम नहीं ले गए हैं। जो हमारा सामान था, कार्यकर्ताओं का सामान था, वही ले गए हैं। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सरकार बनते ही आपके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें